नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर, सरकारी हाई स्कूल मलकाना, जिला बठिंडा, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ पहला, तुलसी दोहावली। सर्वप्रथम आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित करवाती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1599 ईस्वी उत्तर प्रदेश में बंधा जिले के राजपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। कुछ विद्वानों ने आपका जन्म ईटा जिले के शोरय नामक गांव में भी बताया है। विद्वानों का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया था तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास जी के संरक्षण में हुआ था। इन्हीं की देखरेख में तुलसीदास जी ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत आप पुनः अपने ग्राम राजपुरा में आ गए थे, जहां पर आपका विवाह दीनबंधु पाठक की सुकन्या रत्नावली से हुआ, जो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिससे एक बार रत्नावली ने इनसे खिन्न होकर कहा कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की बातें इन्हें दिल पर चोट कर गई और वे प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। इसके उपरांत काशी के विद्वान शेष सनातन से आपने वेद ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया, अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। इनका सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत हुआ, किंतु आप अपने अंतिम समय में काशी आ गए और सन 1623 ईस्वी में राम नाम का गान करते हुए काशी में ही 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। आइए पहले तुलसीदास जी की संपूर्ण दोहावली एक बार पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनाउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तुलसी जो दायक फल चार, राम नाम मणि दीप धरू, जिहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बहर हूँ, जो चाहस जियार। तुलसी जो चाहस जियार, जड़ चेतन गुण दोष भय, विषब किन करतार। संत हंस गण गही पे, परिहर बार विकार। तुलसी परिहर बार विकार, प्रभु तरुतर कप डार पर, ते किए अपहु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निदान। तुलसी साहिब शील निदान, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी
दास भये भव पार। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कुछ आन। बिन हरि कृपा न होई सो गवाही वेद पुराण। तुलसी गवाही वेद पुराण। पर सुख संपत्ति देख सुनी जरहि जे जड़ बिनु आग। तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। तुलसी चले भलाई भाग। साहिब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान। राम बाग उतरे ओधी लाग गए हनुमान। तुलसी लाग गए हनुमान। सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोले ही भोआ। राज धर्म तन तीन कर हुई बगी नास। तुलसी हुई बगी नास। बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रिवेण राम। राम कृपा बिन सपने हो जीवन ले विश्राम। तुलसी जीवन लह विश्राम। विद्यार्थियों, ये थी हमारी तुलसीदास जी की दोहावली। आइए आगे इसकी व्याख्या करते हैं। दोहा प्रथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरनाऊं बिमल जसु जो दायक फलचार। इस दोहे में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके मैं आपको अर्थ बताऊंगी। जैसे सरोज, सरोज का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। रज, रज होता है धूल। मुकुर, मुकुर होता है दर्पण, शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। फल चार, अर्थात चार फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जसु, जश। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में संकलित दोहावली में से लिया गया है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा कृत है। इसमें तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हुए हमें बता रहे हैं। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरण रूपी कमल की पवित्र धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करके श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा का गान कर रहा हूँ, अर्थात श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा का गान कर रहा हूँ, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार फल प्रदान करती है। अर्थात मनुष्य को जीवन को सफल बनाने के लिए राम नाम का सिमरन करना चाहिए। इस दोहे में तुलसीदास जी ने गुरु और श्री रामचंद्र जी के महत्व को दर्शाया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा है।
दोहा द्वितीय। राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहस उजियार। मणि दीप का अर्थ है मणियों की तरह चमकने वाला उज्जवल दीपक। देहरी, देहरी का अर्थ है दहलीज। उजियार, उजियार का अर्थ है उजाला या रोशनी। व्याख्या। मनुष्य यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखो, अर्थात राम जी का नाम सिमरन करो। जहाँ तुलसीदास जी राम नाम की अपार महिमा का वर्णन कर रही हैं कि अगर मनुष्य अपने मन के भीतर और बाहर रोशनी चाहता है, उजाला चाहता है, जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि चाहता है, तो राम नाम रूपी मणियों को जगमगाते दीपक की तरह मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर उसे रखना होगा, अर्थात कि हमें राम नाम का गुणगान करना होगा। जहां पर तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के नाम को मणियों से बने दीपक से तुलना की है। जिस प्रकार मणि आसपास के अंधेरे को शुद्ध कर देती है, तेज प्रकाश से अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार हमारे मन के भीतर और बाहर जो भी विकार हैं उन्हें राम नाम दूर कर देगा। दोहा तृतीय। जड़ चेतन गुण दोष भय, विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गह ही पए, परिहर वार विकार। कठिन शब्दों में जड़, जड़ का अर्थ होता है निर्जीव। चेतन, चेतन का अर्थ होता है संजीव। विश्व, विश्व यानी संसार। गही ही का अर्थ है लेकर। करतार ईश्वर परमेश्वर। पेय दूध। परिहर छोड़कर। बारी पानी। विकार का अर्थ है जहां बुराई। व्याख्या। कवि का मानना है कि ईश्वर ने इस संसार में सब कुछ बनाया है। यह संसार जड़ भी है और चेतन भी है। इसमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। इस विविधता से भरे हुए संसार में से कौन सी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए, इसके लिए कवि हंस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संत हंस की तरह गुण रूपी दूध को चुन लेते हैं, जबकि पानी रूपी दोष छोड़ देते हैं। अर्थात संत संसार की अच्छाई को तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु वे बुराई को छोड़ देते हैं। इसमें कवि ने संतों के महत्व के बारे में बताया है। संत और हंस, हंस को नीर क्षीर विवेक बतलाया है। जो नीर यानी कि पानी और क्षीर अर्थात दूध को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार संत भी गुण और दोष अलग अलग कर देते हैं। दोहा चौथा। प्रभु तरुतर कप डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निदान। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी तो वृक्षों के नीचे रहते थे और बानर वृक्षों की डालियों पर रहते थे। उन्होंने वृक्ष की डालियों पर रहने वाले बानरों को भी
मनुष्य की तरह मान सम्मान दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी जैसा उदार हृदय वाला कोई नहीं है। इसमें तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदार स्वभाव के विषय में बता रहे हैं। दोहा पांचवा। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। कठिन शब्दों में समता, समता का अर्थ होता है समभाव, एक जैसे भाव होना। राग, राग का अर्थ है प्रेम। ममता का अर्थ भी स्नेह है। रोष, रोष का अर्थ है क्रोध। और भव, भव का अर्थ है संसार। व्याख्या। तुलसीदास जी ने जहाँ संसार रूपी सागर को पार करने का उपाय बताया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक हमें अपनाना चाहिए और इस संसार को समभाव से देखना चाहिए। अगर हम श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक अपनाकर इस संसार को समभाव से देखेंगे और श्री रामचंद्र जी के दास बनेंगे तो इस भव सागर को, इस समुद्र रूपी संसार को हम पार कर सकेंगे। दोहा छठा। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा ना होई सो, गवाही वेद पुराण। इस दोहे में कवि संत समागम की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, संतों के साथ मिल बैठकर उनके विचार सुनने के समान संसार में अन्य कुछ भी लाभकारी नहीं है, तथा संत समागम भी श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना नहीं मिलता, ऐसा वेद पुराणों में भी कहा गया है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी संतों के समागम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। दोहा सातवां। पर सुख संपत्ति देख सुन, जरही जे जड़ बिनु आग, तुलसी तिनके भागते, चले भलाई भाग। इस दोहे में कवि ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे के सुख और संपत्ति को देखकर सुनकर जो मूर्ख बिना आग के ही जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही चली जाती है, भाग जाती है। भाव यह है कि दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता है। दोहा आठवां। साहिब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधी, लांग गए हनुमान। जहाँ तुलसीदास जी राम जी के सेवक को राम जी से भी बड़ा बता रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का सेवक जो अपने सेवक धर्म का पालन बड़ी कुशलता से करता है, राम जी से भी बड़ा होता है। श्री राम तो समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंचे थे, पर हनुमान जी बिना पुल के समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए थे। यह सब उनके सेवक धर्म का कुशलता से पालन करने के कारण ही संभव हुआ था। जहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे मन से सेवा करने वाला सेवक सदैव भगवान से भी श्रेयकर होता है। दोहा नवम। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलही बहुवास, राज धर्म
तन तीन कर होई बगीही नास। इसमें कठिन शब्द सचिव अर्थात मंत्री, भव डर, बगीही शीघ्र। इस दोहे में तुलसीदास जी मानव को नैतिक शिक्षा देते हुए कहते हैं कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु डर अथवा कुछ मिलने की आशा से मीठा तो बोलते हैं, परंतु राजा की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, सही सलाह नहीं देते, तो निश्चय ही राज, धर्म और शरीर तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मंत्री के सही सलाह न देने पर राज्य, वैद्य के सही सलाह न देने पर शरीर तथा गुरु के ठीक सलाह न देने पर धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन तीनों को भय या लालच के बिना ठीक मार्गदर्शन करना चाहिए। यह दोहा रावण के संदर्भ में कहा गया है, जिसके मंत्री उसे सही परामर्श नहीं देते थे, इसी कारण लंकापति रावण का नाश हो गया था। दोहा दशम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रिभे न राम। राम कृपा बिन सपनेहु, जीवन लय विश्राम। द्रिभे पिघलना या प्रसन्न होना, विश्राम प्रसन्नता, मुक्ति आनंद, लय प्राप्त करना या लेना। व्याख्या। इस दोहे में कवि ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति के लिए विश्वास के महत्व को बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र की भक्ति पाने के लिए उनमें दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती और बिना भक्ति के श्री राम जी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए राम जी की कृपा होना जरूरी है, क्योंकि कृपा के बिना मनुष्य इस संसार में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को राम भक्ति करनी चाहिए। आइए छात्रों, आगे हम तुलसीदास जी के दोहावली के अभ्यास प्रश्न उत्तर हल करते हैं। प्रश्न पहला, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल जश गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? उत्तर, श्री राम जी के जश के गान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न द्वितीय, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? उत्तर, तुलसीदास जी श्री राम जी के नाम रूपी मणियों के दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। प्रश्न तृतीय, संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं? उत्तर, संत हंस की भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। प्रश्न चौथा, तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? उत्तर, श्री राम जी की भक्ति और प्रेम पूर्ण और समान व्यवहार करके तथा राग, क्रोध आदि को त्याग कर व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। प्रश्न पांचवा, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर
ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? उत्तर, दूसरों के सुख और समृद्धि को बढ़ता देखकर ईर्ष्या की आग में जलने वाले व्यक्ति को कभी भी चैन नहीं मिलता और उसके भाग्य में कभी भी कुछ भला या अच्छा नहीं होता है। प्रश्न छठा, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? उत्तर, श्री राम जी की भक्ति के लिए राम नाम में विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। तो जहाँ हमारी तुलसीदास की दोहावली संपूर्ण होती है, उम्मीद है आप सबको तुलसीदास जी की दोहावली के दोहे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।